हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी एवं पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग क्वेश्चंस अच्छे से देखिएगा और आंसर अपना अटेम्प्ट कीजिए और देखिएगा स्कोरिंग क्या हो रही है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर, और इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ऑफर के तहत वर्तमान समय में बहुत बेहतरीन तरीके से 500 रुपीज़ ये फीस है, जो ऑफर होगा उसके तहत आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट्स जो लगातार आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ में मई माह में प्रस्तावित है, जिसके लिए अभी से आप सभी लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। रिवीजन आपका चल रहा है ग्रुप के अंदर जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स हैं। इसके साथ साथ में डेली आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका रिवीजन आप लोग अवश्य करते रहिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। और नए प्रैक्टिस सेट्स आपके जैसे ही ये रिवीजन हमारा कंप्लीट होता है तुरंत आपके नए प्रैक्टिस सेट्स भी शुरू कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ में जो मार्केट के प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जो होगा वो आप लोग का हो सकता है 20 से 25 अप्रैल के मध्य में एक आएगा, जिससे यूपी टीजीटी के एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ जो होगी वो कन्फर्मेशन से संबंधित रहेगी। तो आप सभी लोग तैयारी करिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता सभी को प्राप्त होगी, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता है। राइट आंसर होना चाहिए सभी स्टूडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मुस्लिम काल में कौन सा राजा जो है चौगान खेलते हुए मर गया था? तो यहाँ पे अकबर, चंद्रशेखर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर शाहजहां। तो एग्जैक्टली राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कांदीवली यानी कि मुंबई में शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना हुई थी 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, 1942 या फिर डी ऑप्शन है 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर आपकी स्क्रीन पे डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 1938 से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज जो है इसकी स्थापना कब हुई? जो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज है इसकी स्थापना 1940, 42, 32 या फिर 38 में हुई। क्वेश्चन नंबर 4, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932, यानी कि सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स है इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, 1984 या फिर डी ऑप्शन है 1954। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, यानी कि डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे।
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के पहले चेयरमैन कौन थे, जिन्हें इसकी शुरुआत का श्रेय भी जाता है, जिससे इनकी शुरुआत का श्रेय जाता है? H.C. बक। यहाँ पे आंसर होगा क्या? कुबल्टीन, स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर प्रोफेसर एम कोहली। क्वेश्चन नंबर 6 का एग्जैक्टली राइट आंसर बताइएगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी के लिए जो लाइव क्लासेस हैं बहुत जल्द शुरू की जा रही हैं। हो सकता है संभवतः इस वीक में ही शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पे जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है और आप लोग की क्लासेस फिर से लाइव जो होंगी वो शुरू कर देंगे। उसकी टाइमिंग आप लोग को पहले से बता दी जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगे और लाइव क्लास भी रहेगी। ग्रुप के अंदर आप लोग के लिए कुछ हमने एक अलग ग्रुप भी बनाया हुआ है, उससे संबंधित भी न्यूज़ कुछ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा चुकी है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता? तो महाकाव्य काल था, इसमें जो विद्यालय होते थे उनको कॉलेज कहा जाता था, गुरुकुल कहा जाता था, विद्यालय कहा जाता था, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है आश्रम। तो महाकाव्य काल जो होगा ये गुरुकुल से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? तो कौन से काल में पढ़ाया जाता था? राजपूत काल में, वैदिक काल, गुरुकुल या फिर नालंदा काल? क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिए। नालंदा काल से रिलेट करेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोग की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? योग पर जो प्रतिबंध लगाया था इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कुंजरू समिति की स्थापना जो हुई थी ये किस सन में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी। मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 15 दिन आपके पास में, इसमें लगातार आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे होगा 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1966 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते थे? तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगर पूछा जाता तो आपका प्रैक्टिस सेट जो होगा, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो टफ हो सकता है। ए ऑप्शन 343 से रिलेट करेंगे। यहाँ पे स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब प्रवेश किया? कौन से सन में प्रवेश किया? राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब प्रवेश किया था? 1932 में प्रवेश किया था, 1934, 1936 या फिर ये ऑप्शन है 1938। हाँ, एग्जैक्टली राइट आंसर। 12th क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, किस उत्तर से रिलेट करेंगे? राष्ट्रमंडल खेल 1934 से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खेल उत्सव किस सन में और कहाँ हुआ जिसे ब्रिटिश अंपायर खेल कहा गया? कौन सा ऑप्शन इसमें होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो पसंद रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी लोगों को चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे आप जब कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर होना चाहिए वो बूट अप होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एम्पायर खेल का नाम जो है परिवर्तित करके राष्ट्रमंडल खेल कब कर दिया गया? जो राष्ट्रमंडल नाम किया गया था ये कब किया गया था? 1954, 1956, 1958 या फिर डी ऑप्शन है 1960। क्वेश्चन नंबर 14 में आपकी स्क्रीन पे आंसर हो जाएगा 1958। एग्जैक्टली राइट आंसर है। सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
कितने खेलोत्सव ब्रिटिश अंपायर खेल के नाम से जाने गए? तो कितने खेलोत्सव हैं जो कि ब्रिटिश अंपायर खेल के नाम से जाने गए? 5, 3, 2 या फिर 6? कितने खेलोत्सव की बात की जा रही है? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से रिलेट करेंगे, ए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रमंडलीय खेल के नाम से कब से जाना जाने लगा? तो ये कौन सा होगा? 5वें खेलोत्सव से इसको जाना जाने लगा, 6ठा, 7वां या फिर 8वें? तो 6ठे खेलोत्सव यानी कि बी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडलीय खेल में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। तो महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा ये 1932 से दिया जाने लगा, 1934, 1936 या फिर डी ऑप्शन है 1938। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो सकता है वह कौन सा होगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पे आज का 1934 से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 ओलंपिक किस क्रम का ओलंपिक है? 1996 का जो ओलंपिक है ये कौन से क्रम के ओलंपिक से रिलेट करेंगे? 25, 26, 27, 28? 1996 यहाँ पे आंसर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां ओलंपिक कब आयोजित हुआ? जो 31 नंबर यानी कि 31st नंबर का ओलंपिक है इसका आयोजन कब हुआ था? सन 2016 में हुआ था, सन 2020, सन 2012 या फिर डी ऑप्शन है सन 2008 में? 31वां ओलंपिक होगा यहाँ पे 2016, ए ऑप्शन इसमें एग्जैक्टली राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है 34वां ओलंपिक यानी कि लॉस एंजल्स अमेरिका में कब आयोजित किया गया? यानी कि इसका आयोजन जो होगा ये कब होगा? सन 2024, सन 2028 में, सन 2032 या फिर डी ऑप्शन है सन 2036? 34 नंबर का ओलंपिक जो होगा इसका आयोजन आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। राइट आंसर होगा 2028। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से वर्तमान में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस और 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स तुरंत आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको वर्तमान में ग्रुप में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स का रिवीजन चल रहा है, वो भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपके 65+ हैं, वो भी मिल जाएंगे। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अभी आपके पास में समय, एक दिन में 3-3, 4-4 प्रैक्टिस सेट लगा के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम के केवल 15 दिन बचेंगे तब आप ध्यान करेंगे कि अगर 3 महीने पहले से प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं तो कंडीशन जो आज है वो बेटर होती। तो इसलिए अभी से शुरू कर दीजिएगा तैयारी, जिससे आने वाले एग्जाम्स में आप लोग का स्कोर बेहतर हो सके। व्यक्तित्व को शरीर के गठन के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है? इसको कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, तार गोलाएं, कुश्ती, सुमो कुश्ती आदि किसके उदाहरण हैं? एंडोमार्फिक के उदाहरण हैं, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक या फिर ये ऑप्शन है उपरोक्त सभी? पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, तार गोला, कुश्ती, सुमो कुश्ती, ये सभी उदाहरण हैं एंडोमार्फिक के। ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी उदाहरण जो है संबंधित हैं। ये उदाहरण किससे संबंधित हैं? सेल्डन महोदय से संबंधित है, क्रैस्मर महोदय से रिलेटेड है, युंग महोदय से संबंधित है या फिर डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक?
बताइएगा। ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा नहीं गया, बिल्कुल पूछा गया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए ये किससे रिलेटेड है तो युंग महोदय से रिलेटेड है। सी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एडोलसेंस नामक शब्द किस भाषा से लिया गया? जो एडोलसेंस नामक शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है, चीनी भाषा से लिया गया, तुर्की या फिर फारसी? बताइए। तो ये कौन सी भाषा होगी? लैटिन भाषा से रिलेट करेंगे। ए ऑप्शन से संबंधित है, ए उत्तर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि मानसिक आयु जो है एक ऐसा प्राप्तांक है जिसका निर्धारण अपनी ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत कार्य निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। ये कथन संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण कथन। टरमैन, टुकमैन, थांडाइक या फिर डी ऑप्शन है पावलोव। अब बताइएगा इसमें उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को एक बार प्रोवाइड किया जा चुका है प्रैक्टिस सेट्स में, ग्रुप में कई बार प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आंसर आज अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं बी उत्तर तो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। और यूपी टीजीटी की अगर तैयारी करें तो 4 नंबर कंफर्म होते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होगी ये 3 to 6 ईयर्स के बीच मानी जाती है, 7 to 8, 9 to 13 या फिर 7 to 13। 26 ए ऑप्शन 3 to 6 से रिलेट करेंगे, ए ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अल्फोंस बर्टिलोन को किस नाम से जाना जाता है? इसको मग शॉट के नाम से जाना जाता है, मग शॉट या फिर इनमें से कोई नहीं। अल्फोंस बर्टिलोन बिल्कुल ए ऑप्शन से रिलेट करते हैं, ए उत्तर हो जाता है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से कमजोर तथा संवेगात्मक रूप से जो है सशक्त व्यक्ति होते हैं। जो ये कैसे व्यक्ति होते हैं? कफ प्रवृत्ति वाले होते हैं, काले पित्त वाले होते हैं, पीले पित्त वाले होते हैं या फिर डी ऑप्शन है अधिक रुधिर वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। आंसर आप लोगों का यहां पे जो होगा वो क्या है? शारीरिक रूप से कमजोर तथा संवेगात्मक रूप से सशक्त व्यक्ति कैसे होते हैं? पीले पित्त वाले होते हैं। राइट आंसर आया है यहाँ पे सी ऑप्शन, एग्जैक्टली करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एडवर्ड स्प्रेंगर द्वारा लिखित पुस्तक है, जो एडवर्ड स्प्रेंगर हैं इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? टाइप्स ऑफ मैन, मैनकॉफ, दोनों कोई नहीं। एडवर्ड स्प्रेंगर, ए ऑप्शन टाइप्स ऑफ मैन, एग्जैक्टली ए ऑप्शन से रिलेट करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हिप्पोक्रेटस ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को जो है निम्न में से कितने भागों में वर्गीकृत किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हिप्पोक्रेटस की बात की जा रही है, अभी आपने देखा था 3 आंसर आया था, यहां पे क्या होगा? हिप्पोक्रेटस के अकॉर्डिंग यहां पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चार्ल्स फोलिन ने हार्वर्ड कॉलेज में जिम्नास्टिक कार्यक्रम की शुरुआत जो की थी ये कब की थी? इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1927, 1926, 1827, 1826। चार्ल्स फोलिन ने हार्वर्ड कॉलेज में जिम्नास्टिक कार्यक्रम 1826 से रिलेट करते हैं, डी ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेस्गाल ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने निम्नलिखित में से जो पुस्तक लिखी है मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी है, जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल्स पुस्तक लिखी है,
ये दोनों पुस्तक लिखी या फिर डी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं होगा आंसर। इन दोनों से रिलेट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हार्वर्ड कॉलेज में पहला प्रतियोगी फुटबॉल मैच जो है ये कब खेला गया, कौन से सन में खेला गया, ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है। 1827, 1828, 1827 या फिर 1928, बताइएगा। 1827 हार्वर्ड कॉलेज में पहला प्रतियोगी फुटबॉल मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका में पहली बार बैडमिंटन कब खेला गया। जो अमेरिका है यहाँ पर पहली बार बैडमिंटन जो खेला गया था ये कब खेला गया। 1878 में यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस्टन फिजिकल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। ये फिजिकल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुई थी 1887, 1888, 1889, 1890, 35 क्वेश्चन में इसका आंसर होता है 1889, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहला सार्वजनिक गोल्फ कोर्स कब बनाया गया। पहला सार्वजनिक जो गोल्फ कोर्स है 1893 में बनाया गया था, 1894, 1895 या फिर एक डी ऑप्शन आ चुका है 1896। क्वेश्चन नंबर 36 एग्जैक्ट राइट आंसर। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग का आना चाहिए। हाँ, सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1895 से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहला अंतर महाविद्यालयी रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये जो रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता है ये कब आयोजित की गई थी। 1896, 1869, 1969 या फिर 1996। 1869 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आर्चरी एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1879 में हुई थी। 1880, 1881, 1882। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए ऑप्शन है 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कब पहली अंतर महाविद्यालयी बेसबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये कब आयोजित की गई। 1859, 1860 या फिर आपकी स्क्रीन पे डी ऑप्शन दिया हुआ है 1862। 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा संघ में शारीरिक शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग खोला गया। ये कौन से सन में खोला गया था। 1893, 1894, 1895, 1896। क्वेश्चन नंबर 40 ए ऑप्शन है 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारतीय तिरंगा पहली बार जो है लंदन ओलंपिक में कब फहराया गया था। तो ये भारतीय तिरंगा कब फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना बताइएगा। हाँ, इसका आंसर आप लोग का कौन सा होना चाहिए। ये ऑप्शन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। एनसीसी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हृदयनाथ कुंजरू या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट्स में जितने भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट्स के। हाँ, देखिएगा क्या आंसर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। हृदयनाथ कुंजरू, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया। इसका जो आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में कब किया गया था। 1949 में किया गया इसका आयोजन। 1950, 51 या फिर 52, 44। सी ऑप्शन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ऑक्सिलरी कैडेट कोर का गठन कब किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1957। क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा? हाँ, एग्जैक्टली राइट आंसर। सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 1952 से रिलेट करते हैं, सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951-52 में इसकी स्थापना की गई, 1952-53 में इसकी स्थापना की गई, 1953-54 में इसकी स्थापना की गई, या फिर आपकी स्क्रीन पे एक डी ऑप्शन भी दिया हुआ है 1954-55 में इसकी स्थापना की गई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा? राइट उत्तर से रिलेट करेंगे। 1952-53 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम जो है, इसकी शुरुआत बताइएगा। इसकी शुरुआत जो हुई थी कब की गई थी? 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1953, या फिर आपकी स्क्रीन पे डी ऑप्शन भी है 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी इस स्कीम की। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम, इसकी शुरुआत हुई थी 1953, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्न में से कब अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना की गई? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954, 1955, या फिर आपका एक आंसर दिया हुआ है 1956 और एक आंसर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 1957। एग्जैक्टली राइट आंसर बताइएगा। सभी लोग उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑप्शन आ चुका है आप लोग का, जिसने भी अटेम्प्ट किया हुआ है 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष जो हैं, निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो इसे निम्न में से किसको नियुक्त किया गया था? विजय कुमार मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था, के एम करियप्पा को नियुक्त किया गया था, दोनों या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो ये नियुक्त किया गया था के एम करियप्पा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो हुई थी कितने वर्षों के लिए होती है? इसकी जो नियुक्ति होती है 2 वर्षों के लिए होती है, 4 वर्षों के लिए होती है, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? ए ऑप्शन है 2 वर्षों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई? इसकी जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी? 1956, 1957, 1951, 52, 1949, 50 या फिर 60, 61? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई थी 1956-57। ए ऑप्शन इसका होता है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण खेल यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत कब की गई थी ये बताइएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट्स या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन या फिर रिवीजन टेस्ट, या फिर आप सभी लोग एक साथ में प्रैक्टिस सेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे आप लोग वर्तमान में ऑफर के तहत जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से पेमेंट इसी नंबर पे कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि तैयारी जितने बेटर तरीके से करेंगे उतना ही बेहतरीन स्कोर आपका आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है और उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कंपटीशन की लाइन में होना बहुत ज़रूरी है। केवल फॉर्म फिल करने से तो सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि सैलरी जो आपकी बनती है ये सैलरी वर्तमान की है। 8th पे कमीशन के बाद में इसमें आप लोग 20 से 30 हज़ार
मिनिमम हमने आपको यहाँ पे बताया है। ये प्लस करने पे आपकी सैलरी कहाँ पहुँच रही उसका अंदाज़ा यहाँ से आप लोग लगा सकते हो। ऑलरेडी आप सभी लोगों ने कैलकुलेशन कर रखा होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाता है, ए ऑप्शन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974, 1957, 1980, 1975। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले सैफ खेलों का आयोजन कब हुआ? पहले सैफ खेल, कहीं कहीं पे आपको आंसर जो मिलता है तो ये कौन सा मिलता है? बी, सी, डी या फिर ए? कौन सा सही आंसर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है? पहली राष्ट्रीय खेल नीति जो हुई इसकी घोषणा कब की गई? इसका अनाउंसमेंट जो हुआ था 1984 में किया गया था, 1985, 1986 या फिर 1987? हाँ, तुरंत आप सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए? 55 में 1984 ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना नई दिल्ली में कब की गई? जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में जो की गई थी 1985 में की गई थी, 1984, 1948 या फिर 1958? क्वेश्चन नंबर 56 का एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा 1984 से रिलेट करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तालकटोरा स्विमिंग पूल कहाँ अवस्थित है? जो तालकटोरा स्विमिंग पूल है ये कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, पटियाला या फिर ग्वालियर? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। यहाँ पे आंसर आप लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार 1980 के ओलंपिक में भाग लिया और कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें से जो स्थान प्राप्त किया था 4th स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 16 वर्षीय धाविका पीटी उषा ने पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया? तो इन्होंने ओलंपिक में कब भाग लिया था? 1980, 1984, 1976, 1972? क्वेश्चन नंबर 59 का एग्जैक्टली राइट आंसर किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे? कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1976 में ओलंपिक का शुभंकर नाम बताइएगा। शुभंकर का क्या नाम था? 1976। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का बहुत महत्वपूर्ण। एग्जैक्टली राइट आंसर सी ऑप्शन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशाली व्यवस्था में अभिप्रेरणा एक केंद्रीय तत्व है। हर प्रकार के सीखने में कोई ना कोई अभिप्रेरणा अवश्य चाहिए, कथन संबंधित है। ये किससे रिलेट करेंगे? एडवर्ड लुइस से संबंधित है, स्टीफेंस, कोहलर या फिर कैली? देखिए क्वेश्चन 61 डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ चुका है। राइट आंसर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इनफेंसी शब्द है ग्रीक, लैटिन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? लैटिन शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं के लिए आयु लगभग मानी गई। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं के लिए जो आयु मानी गई है ये निम्न में से क्या मानी गई है? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर कमेंट कीजिएगा। सीडीपी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रौढ़ावस्था को निम्न में से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको 2, 3, 4 या फिर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रौढ़ावस्था को तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रकृति तथा कलाओं में सौंदर्य के सिद्धांतों का इस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कौन से शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, सूक्ति शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है,
तर्कशास्त्र या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, सौंदर्य शास्त्र से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किसने कहा व्यक्तित्व जो है आंतरिक और अर्जित विनियमों का जोड़ है? ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 66 वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है गत्यात्मकता। रोने का लक्षण होगा पढ़ने का या फिर भावना का। 67 गत्यात्मकता से रिलेट करते हैं, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्रीक के जो दार्शनिक हैं इन्होंने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है? तो इन्होंने मनोविज्ञान को जो अध्ययन माना है ध्यान, अभिप्रेरणा, चेतना या फिर रुचि का। क्वेश्चन नंबर 68 सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, चेतना का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लिप्जिंग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? ये किसने कहा है? एम विला ने कहा है, के एम बंस ने कहा है, रामचरण वर्मन या फिर यहाँ पे के लिम्बा। तो ये कथन किसका? के एम बंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन जो है एक प्राकृतिक प्रदर्शन जो व्यक्ति खाली समय में शौक पूरा करने के लिए करता है, ये कथन है फिट्जगेराल्ड। बिल्कुल आंसर आप लोग का हो जाएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन के आवश्यक कारक है स्व प्रदर्शन, इच्छा अनुसार भाग लेना, खाली समय का सही उपयोग या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मनोरंजन के आवश्यक कारक उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो जो है से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो पोलियो होगा इससे निम्नलिखित में से कौन सा अंग होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हर्पिस बीमारी कितने प्रकार की होती है? जो हर्पिस बीमारी है निम्नलिखित में से बताइएगा, 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार की। नेक्स्ट, ट्रैकोमा से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा की बात करेंगे अगर, आंख, कॉर्निया, कंजक्टिवा या फिर सभी। ट्रैकोमा यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डेंगू से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो डेंगू है इससे मांसपेशी व जोड़ प्रभावित होते हैं क्या? आंख, तंत्रिका तंत्र या फिर त्वचा? क्वेश्चन नंबर 77 मांसपेशी व जोड़ यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एड्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे आंसर आप लोग का होगा प्रतिरक्षा तंत्र, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता रोग किस विषाणु से होता है? ये आंसर आप लोग बताइएगा। और इसके पहले के वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स नहीं देखें यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, या फिर आप लोग टारगेट क्लासेज विद हरीश सर चैनल सर्च कीजिएगा। वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में बहुत से बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जिसको अभी सभी क्वेश्चंस एक साथ में प्राप्त करने, 1 बाय 1 रिवीजन करना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी लोग वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं जितने भी अभी तक यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए गए हैं। और पेड ग्रुप से जो भी जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इसी पे कॉन्टैक्ट करके जुड़ भी सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा का कारक है। जो खसरा है इसका कारक है हवा, प्रत्यक्ष संपर्क, दोनों। प्रत्यक्ष संपर्क से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है, हिम आयरन किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? जो हिम आयरन है ये किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? जंतुजन्य पदार्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है। जो तंबाकू है इसमें हानिकारक रसायन कौन सा होगा? यूरिक एसिड, कैरोटीन, निकोटीन, अमीनो अम्ल।
कौन सा होगा, निकोटीन होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, शरीर के रक्त को शुद्ध करते हैं, तो शरीर का रक्त जो होगा ये किससे शुद्ध होगा, ऑक्सीजन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, हैजा, चेचक, मलेरिया, फ्लू, बताइए। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है, तो पीलिया रोग जो होगा निम्नलिखित में से किससे प्रसारित होगा, दूध वायु से, कुत्ते के काटने से होगा, या फिर मधुमेह, कैरोटीन, या फिर जल भोजन। हाँ 85 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिथेलियम कोशिका मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है, बताइएगा। ग्रास नली, डेल्टॉइड, हृदय, बाइसेप्स। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है आप लोग का 15-16 यानी कि अप्रैल में जो आपका एग्ज़ाम निर्धारित है उसमें होगा, जबकि आप सभी का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ में होना है। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिएगा। और एक प्रश्न आपका रहेगा 4 नंबर का, मतलब 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, और जिसमें क्वेश्चंस की संख्या जो रहेगी वो होगी 125, यानी कि 125 क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, जो पूर्णांक बनेगा वो रहेगा 500 का। जो भी स्टूडेंट 500 में से अधिकतम मार्क्स गेन करेंगे सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का आ चुका है, ए ऑप्शन से रिलेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देह गुहा की दीवार में एपिथेलियम का स्तर कहलाता है स्तंभाकार, सल्की, ग्रंथिल। तो ये क्या कहलाता है, सल्की कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों में रेखित पेशियां मिलती हैं, पैर में, पित्ताशय में, फेफड़ों में, या फिर रुधिर वाहिनी की दीवार में, पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती हैं, ये मानव शरीर के जो अंग हैं उसमें कहाँ पाई जाती हैं, कार्टिलेज, हड्डी, रक्त कोशिकाएं, या फिर सभी। संयोजक कोशिकाएं उपरोक्त सभी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, रक्त का थक्का जमाने में जो होगा प्लेटलेट्स से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसमें कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसका आंसर आप लोग की स्क्रीन पे होना चाहिए। करेक्ट आंसर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है, ये अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित होता है, एडिपोज टिश्यू, ग्लूकोज, या फिर इनमें से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है, तो ये कौन से रूप में एकत्रित होता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से कौन जो है ऑक्सीजन के वहन के योग्य होता है, सीरम, प्लाज्मा, रुधिर, या फिर लिम्फ, कौन सा होगा, रुधिर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ग्रास नली को क्या कहते हैं, इसोफेगस, ट्रैकिया, डेडिनम, या फिर यहाँ पे इलियम। ग्रास नली जो होगी इसोफेगस से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, जो जठर रस है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, रेनिन होते हैं, जठर लाइपेज होता है, पेप्सिन होता है, या फिर सभी होते हैं। 96 डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ चुका है, डी उत्तर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो कौन सा पोषक तत्व है जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है, जो शरीर में पानी का संतुलन है निम्नलिखित में से कौन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितने कैलोरी प्राप्त होती है, इसमें से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, 4.1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 1 ग्राम वसा जलने पर कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है, वहाँ पे ऊर्जा जो होगी
देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैपेसिटर फील्ड मेथड तथा केबल मेथड किसके प्रकार हैं? शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी, दोनों या फिर कोई नहीं? कैपेसिटर फील्ड मेथड तथा केबल मेथड किसके प्रकार हैं? शॉर्ट वेव डायथर्मी यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 102। एक विद्युतीय चिकित्सा विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ये क्या होगा? डायथर्मी, डायपल्स थेरेपी, आइस थेरेपी, कोई नहीं? ये कौन सी थेरेपी होगी? डायपल्स थेरेपी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराध्वनिक तरंगें जिसमें प्रयोग की जाती हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? जो लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना है ये निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ये स्प्रेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? साधारण फ्रैक्चर कहलाता है, मिश्रित फ्रैक्चर कहलाता है, मल्टीपल फ्रैक्चर या फिर ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर? चरक संहिता में ईश्वर शब्द का प्रयोग कितने स्थानों पर हुआ है? 107। अमदृष्टि का मतलब बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें बंद रखना, आंखें खुली रखना, अध खुली आंखें या फिर दिव्य दृष्टि? अमदृष्टि का मतलब आंखें बंद रखना यानी कि ए ऑप्शन इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। घेरण संहिता में त्रोटक शुद्धिकरण को कौन सी अवस्था से रिलेट करेंगे? हाँ, ये कौन सी अवस्था होगी? तीसरी अवस्था से रिलेट करेंगे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स? फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? 25 तत्वों की कल्पना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वेदांत दर्शन कितने साधनों का उल्लेख है? इसमें कितने साधनों का उल्लेख है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक शब्दावली संबंधित है। जो स्टार्टिंग ब्लॉक शब्दावली है ये हॉकी से रिलेटेड है, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स। तो ये रिलेटेड है एथलेटिक्स से यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। NSNIS स्टेडियम अवस्थित है। निम्न में से मेजर ध्यानचंद अवार्ड जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त किया। ये किसने प्राप्त किया था? ए व बी दोनों ऑप्शन है, किसी ऑप्शन से रिलेट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी बताइएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों का आंसर आ गया होगा ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिट चेंज की गई है बी में, तो ए और बी दोनों राइट होंगे। सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे होगा। सभी का आंसर करेक्ट होगा जो भी ए अटेम्प्ट किए होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा बी अगर इस तरीके से दिया हो 26 मील 385 गज, तो दोनों ऑप्शंस आपके राइट होंगे यानी कि सी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा जो भी ऑप्शंस दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 मीटर तक दौड़ी जाने वाली पुरुषों की स्पर्धा में बाधाएं होती हैं। इसमें जो बाधाएं होती हैं ये कितनी होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। महिला व पुरुष दोनों की प्रत्येक बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट है भाला फेंक का दौड़ पथ बताइएगा। ये होता है आदर्श ट्रैक की दिशा। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंग्लैंड ने फीफा की सदस्यता जो है ग्रहण की, ये कब ग्रहण की थी? 1905 में ग्रहण की थी,
1906 में ग्रहण की थी, 1907 या फिर डी ऑप्शन है 1908। 119 क्वेश्चन नंबर है एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। 1906 नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लाल कार्ड दर्शाता है, जो लाल कार्ड है ये क्या दर्शाता है? स्पर्धा से बाहर करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग तथा थ्रू वॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? वीडियो पसंद रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुपर कप संबंधित है, फुटबॉल, बिल्कुल आंसर आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुकूमत राय ट्रॉफी तथा मोइनुद्दीन कप किस खेल से संबंधित? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल। ए ऑप्शन क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हैट्रिक शब्दावली किस खेल से रिलेटेड है? हैट्रिक शब्दावली हॉकी खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी कूद व तिहरी कूद में हवा का वेग कितने समय के लिए मेजर किया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। लाइव क्लासेस आप लोग की बहुत ही जल्द शुरू की जाएंगी, जिसकी टाइमिंग से रिलेटेड और आपके जो ऑनलाइन जो टेस्ट होता है वो भी आप लोग के लिए शुरू किए जा रहे हैं। टॉपिक के अकॉर्डिंग भी रहेगा और आपका प्रैक्टिस सेट्स न्यू भी शुरू किए जाएंगे जैसे ही आपका रिवीजन टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 9621819209। नए पुराने सभी स्टूडेंट किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन या फिर राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य स्टेट्स में जो भर्तियां आती फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी विद कॉन्टिन्यूटी के साथ में जारी रख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट था 125 क्वेश्चंस का। इसमें आप लोग अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि जो भी क्वेश्चंस आज आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं इसमें से कितने क्वेश्चंस ईमानदारी के साथ में आप सभी लोगों के सही हुए और वर्तमान में आपकी जो तैयारी है वह किस लेवल पे चल रही, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का अगले मंथ में होना निर्धारित है। कि 1 महीना समझ लीजिए आपके पास में बचा हुआ है अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपना रिवीजन कंप्लीट करने के लिए। तो सभी लोग तैयारी जारी रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता सभी को प्राप्त होगी।